रक्षाबंधन कितना अद्भुत पर्व है ना ये, जो रेशम के धागों से बंधा हुआ रहता है। राखी जो रेशम के धागों में मोती पिरोकर बनाई हुई है, और राखी अर्थात अपने संबंधों, अपने स्नेह की मान मर्यादा को रखना। जिनके साथ हमारे रक्त संबंध होते हैं, बचपन से हम उनके साथ एक ही आंगन में खेलते हैं, बड़े होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, और यह रिश्ता ऐसा है जो ताउम्र मरते दम तक जिंदा रहता है। और लड़कियां अपने घर से पराए घर चले जाती हैं, विदा हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ये सूत्र टूटता नहीं है। जैसे ही राखी का पर्व आने लगता है, बहनों के मन में हलचल होने लगती है, और भाई को कैसी राखी बांधनी है, उसे क्या देना है, इसकी प्लानिंग उनकी शुरू हो जाती है। वो उनके साथ खेले हुए लम्हों को, उनकी हर मदद को नहीं भूल पाती। ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन का ये संबंध केवल भाई के द्वारा अपने रिश्ते की मान मर्यादा को रखने का है। ये वो रक्त संबंध है जिसमें कभी भाई कभी बहन अपने समर्पण से, अपने स्नेह से और अपने संबंधों की मान मर्यादा को जिंदा रखते हैं। यही एक ऐसा संबंध है जो डाइवोर्स के कागज़ों तक नहीं पहुंचता है। ये रक्त संबंध है जो ये बताता है कि चाहे भाई बहन कितना भी लड़ लें, कितना भी झगड़ लें, लेकिन उनका संबंध कभी भी खंडित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि राखी केवल बहनें इसलिए बांधती हैं कि उन्हें भाई से कुछ उपहार चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि राखी पे दिए जाने वाला वो पैसा इतना सा होता है कि उससे कोई संबंध ना तो जोड़ा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है। जब कभी भी भाई के ऊपर, जब कभी भी बहन के ऊपर कुछ संकट आता है, कुछ मुसीबत आती है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। कितना विचित्र है रक्त संबंध जो भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधे रखता है, और राखी के माध्यम से हम इन्हीं संबंधों की, इन रक्त संबंधों की, इन प्रेम संबंधों की मान मर्यादा को जिंदा रखते हैं। ऐसे ही संबंधों को निभाने के लिए, ऐसे ही रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर सजाने के लिए आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।